अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। आटे का बहरान फिर सर उठा रहा है और आगे सर्दी आने वाली है। मुमकिन तौर पर सर्दी में कहा जाता है कि इसका बहरान मज़ीद ज़्यादा हो सकता है कि अगर ये किल्लत ख़त्म ना की जा सकी। महंगा आटा है, महंगी गंदम है, आवाम गरीब कहाँ से जाके आटा ख़रीदे। अगर चक्की वालों का कोटा ख़त्म किया गया है तो उन्हें सस्ता आटा बेचने से महरूम कर दिया गया है। वो चक्कियाँ बंद कर देंगे, वो भूख हड़ताल की तरफ जा रहे हैं, मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, एहतजाज का दायरा कर वसी हो रहा है। कौन क्या कर रहा है, आज के प्रोग्राम में आपको चक्की वालों के मौक़िफ़ से भी आगाह करेंगे और ख़ास तौर पर रिपोर्टर रमज़ान मिर्ज़ा होंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर असली वजह क्या है ये तमाम मसाइल की जड़ जो कि बढ़ती चली जा रही है। कोशिश करेंगे फूड कंट्रोल भी हमारे साथ हों ताकि मसाइल देख सकें कब तक हल होंगे और पाकिस्तान की फैसलाबाद की आवाम किस हद तक उम्मीद रख सकती है कि आने वाले दिन बहरान से निजात के होंगे। प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर ही चक्की एसोसिएशन के जो रहनुमा हैं वो इस वक्त फैसलाबाद भर के चक्की ऑनर्स जो हैं ज़िला कोतवाली चौक में सरापा एहतजाज बने हुए हैं। एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की जा रही है। ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर जो हैं ऑफिसर, उनके ख़िलाफ़ नाराबाजी की जा रही है कि जो हमारा कोटा ख़त्म किया गया है वो फिलफौर बहाल किया जाए। क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक प्रोग्राम किया था जब इनका कोटा नहीं मुख्तस किया गया था और मिल ऑनर्स को कोटा दे दिया गया था तो इनका कोटा बहाल कर दिया गया था। लेकिन जब इन्हें कोटा बहाल किया गया तब भी हमने उसके निकाज बताए, लेकिन वो ठीक करने के बजाय ये कोटा ख़त्म कर दिया गया। हुकूमत शायद अपने आप को जो उनके ऑफिसर्स हैं वो अपने आप को किसी भी ताकत से बरी ज़िम्मा या बड़ा समझते हैं। हमारे सबसे पहले अली अकबर साहब मौजूद है जो कि सदर हैं, उनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वासलाम। इसका मसला है क्या आपका? पहले हमने आपके साथ प्रोग्राम किया, आपका कोटा बहाल का हो गया था, आपने शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन उसके बाद फिर से मसाइल पैदा हो गए। अब मसला क्या कहते हैं फूड कंट्रोलर डिस्ट्रिक्ट के? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के पास मैंने पहले भी मुलाकात करता रहा भी हमारा कोटा किस वजह से बंद किया गया, लेकिन वो लाजवाब रहा। मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब को भी एप्लीकेशन मूव की, कमिश्नर साहब को भी एप्लीकेशन मूव की, मैंने वज़ीर पंजाब को भी एप्लीकेशन मूव की। बिल आखिर हार कर मैं लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गया। लाहौर हाई कोर्ट ने वाज़िया तौर पर आर्डर जारी कर दिया इनको रिलीज़ पॉलिसी के कहते गवर्नमेंट पॉलिसी कहते चक्की कोटा जारी किया जाए। मैं फिर डिप्टी कमिश्नर को भी कापी मूव की है फैसले की, कमिश्नर साहब को किया, लेकिन वो ऐसा ठीक अफसर है हमको चक्की कोटा नहीं दे रहा। मजबूरन हम आज एहतजाज पर आ गए हैं। इंशाअल्लाह जी 2 दिन तक अगर नहीं करेगा हम भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। अच्छा, इस पहले कितना कोटा था और जब दोबारा बहाल किया तो कितना कोटा मिला था और मुतालबा इस वक्त क्या है? हमारा मुतालबा जो गवर्नमेंट पॉलिसी है 3 बैग हमको रोज़ाना गंदम दिया जाए ताकि हम लोगों को 2-2 किलो 4-4 किलो आटा दें। पहले पॉलिसी थी 5 बैग डेली की, यानी 10 थैले रोज़ाना के, उसको उन्हें कट करके 6 बैग कर दिए। ये भी हमारे साथ ज़्यादती है, ये कौम के साथ ज़्यादती है। DFC फैसलाबाद कौम के साथ इक़दाम में कत्ल कर रहा है, लोगों के बच्चों को भूखे मारा है। महंगाई ने पहले लोगों को कमर तोड़ दी है। आटा 40 से 75 रुपये किलो चले गया, चीनी 52 से 105 रुपये किलो चलेगी, दालें दे रहे, सब्जी 100 रुपये किलो से कोई भी कम नहीं। मैं गवर्नमेंट पंजाब से ये मुतालबा करता हूँ कि फिलफौर चक्की कोटा हमारा बहाल किया जाए, जो कि अपने ही आर्डर जारी किया ज़िला पंजाब ने, उस पर अमल कराए और चक्की कोटा बहाल कराए। अगर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल चक्की कोटा बहाल नहीं करता ज़िला पंजाब खुद मुस्तफ़ा हो जाए, खुद मुस्ताफ़ी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मिलों को मिल रहा है कोटा, आपको क्यों नहीं कोटा दिया जा रहा और क्या मतलब आपसे ऐसी क्या रंजिश है, क्या लड़ाई की आप लोगों के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनरल सेक्रेटरी मियाँ मोहम्मद अरशद बात कर रहा हूँ फैसलाबाद ज़िले से। हाँ, पहले हमें गवर्नमेंट 10 बैग देती थी, हम 45 रुपये किलो के हिसाब से पिछले साल आटा देते थे। अब कमिश्नर साहब के साथ हमारा टेबल टॉक हुई, उन्होंने कहा आपने 48 रुपये आटा बेचना है, हम आपको 300 kg गंदम डेली देंगे। हमने वो बात मान ली, हम 48 रुपये किलो के हिसाब से फैसलाबाद में आटा अवेलेबल कर रहे थे। बगैर वजह बताए वर्बली आर्डर पर हमारा कोटा मिलों के कहने पर बंद कर दिया गया और मार्केट में इस वक्त गंदम का रेट 2350 से लेकर 2400 रुपये है और आटा 70 से 75 रुपये किलो हो गया है। इस तरह 27-28 रुपये आटा फ़ी किलो इजाफा हो गया है। लिहाजा हमारी वज़ीर आला पंजाब सेक्रेटरी फूड से गवर्नर पंजाब से इल्तमास है कि इसका फिलफौर नोटिस लें, क्योंकि जस्टिस साहब ने भी आर्डर कर दिए हैं, कमिश्नर साहब ने भी कर दिए हैं, तो वो DFC साहब मिलों को नवाजी जा रहा है और हमें गरीब आदमियों को कुछ नहीं दे रहा, क्योंकि हमारी फूड लाइसेंस फ़ीस भी मिल जितनी है और रिन्यूअल फ़ीस भी उतनी है। तो हमारे साथ सतीली माँ जैसा सलूक ना किया जाए। जे चक्कियों वाले हैं
तो मिलों की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। जे महकमे ने 1997 में जब जे हड़ताल पे गए थे मिलों वाले, महकमे ने बगैर पैसों के हमें गंदम दी थी कि आप फैसलाबाद में मिलों का मुकाबला करें, और हमने 2 दिन में इतना आटा अवेलेबल कर दिया था फैसलाबाद में, मिलों ने बगैर शर्त मनाए हड़ताल ख़त्म कर दी थी। आज हमें इस्तेमाल करके ऐसे फेंके ना, तो इस्तेमाल करके फेंका ना जाए। अस्सलाम वालेकुम जी साहब। अच्छा, किस इलाके से हैं आप? हम अब टुडे वाला से ड्यूटी वाला से। कितने रुपए आटा बिक रहा था पहले, और अब कितने रुपए बाजार में अवेलेबल? पहले बिक रहा था 48 रुपये किलो, अब बिक रहा है 65, 70, 75 रुपये किलो। हाँ जी, अगर गवर्नमेंट हमें कोटा मुहैया करती है तो हम 48 रुपये किलो आटा बेचेंगे, नहीं करते हम 75 रुपये किलो बेचेंगे। किसान से गंदम उठाई जाती है 1400 रुपए सरकारी रेट। हाँ जी, और अब इस वक्त मार्केट में आप कह रहे हैं, आपके दोस्त कह रहे हैं 23.5 रुपये किलो गंदम का रेट है। यानी कि किसान को भी कुछ ना मिला। हाँ जी। आपके पास आए तो फिर आप लोग अगर महंगा बेचे तो दुकानें बंद कर देते हैं। हाँ जी। तो कसूरवार कौन है? हुकूमत क्यों नहीं तहरीक इंसाफ की कसूरवार गवर्नमेंट ही है जी, क्यों नहीं सुनती आप? DFC साਡਾ कसूरवार है, वो खुद अपने इस कसूरवार बना हुआ है। हमारे साथ बहुत सख्त रवैया अख्तियार किया हुआ है। सख्त रवैया क्या? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम अच्छा, वालेकुम। आपके ख्याल में कैसे ये मसला हल हो सकता है, और अगर मसला नहीं हल होता, नहीं ये कोटा देते तो क्या मसाइल हो जाएंगे? मसला इससे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, और जो फूड सेक्ट्री है ना, ज़्यादा कसूर उसका है। हम उसके पास गए थे, जब उसके पास गए उसको हमने रिक्वेस्ट की कि जनाब हमारा कोटा आपने क्यों बंद किया? उसने कहा वैसे मैंने बंद कर दिया। मैं कहा वैसे कोई कसूर हमारा बताओ, जो कसूर है तो फिर बताएं। गरीब है ना, गरीब गुर्बत खत्म करनी है, यही कह रही है। और जनाब वो ही जितनी गंदम थी उन्होंने दे दी अपना मिल वालों को, हम इधर से बंद कर दी। हम 48 रुपए आटा बेच रहे थे। चलो मिल वालों को अगर दे भी देते हैं तो वहाँ से सस्ता आटा क्यों नहीं निकल रहा? इसकी वजह क्या है? वो खा रहे हैं, कैसे खाते हैं वो ऐसे वो ब्लैक करते हैं, दूसरे सूपों में जाता है आटा, वो थैले बदल लेते हैं, और वो दूसरे निजी थैला तुंबड़ वाले का इस वक्त थैला 1300 रुपये का है 20 kg का। वो महकमा फूड के अफसरान के साथ मिल के वो बाहर ब्लैक करते हैं। अच्छा, आप इस पे असल क्या- मसला है जी, वज़ीर आज़म भी जो है ना, हमारा वज़ीर आज़म वो सो रहा है, उसको कोई पता नहीं है कि मेरी आवाम में क्या हो रहा कल अभी है। असम्बली यह के सोचने अंदर की बात है। यकीन करो, जो आदमी वज़ीर आज़म होता है या वज़ीर आला होता है, वज़ीर आला तो उधर होता है, वज़ीर आज़म वज़ीर ना को वज़ीर आज़म को चलने देता है। वज़ीर आला तो वैसे ही अल्लाह मियाँ की गां है, उसका तो कोई मसला नहीं है, उसको जो कहे वो कर सकता है। इमरान खान साहब तो उसे वसीम अकरम प्लस कहते हैं कि वो वसीम अकरम से भी तेज है। वो तेज तूज नहीं है, वो अल्लाह मियाँ की गां है, वो उसको कोई नहीं पूछने वाला। देखो इधर गंदम बंद है, चक्कियाँ वाले जलील हो रहे हैं, और आटे का रेट देख लो कितना है, कोई नहीं पूछ रहा। इमरान खान अभी कल असम्बली के अंदर कह रहे थे कि ऑपोजिशन वाले सोए हुए हैं, वो नहीं बात नहीं। करते। आप इमरान खान को कह रहे हैं। इमरान खान को मैं कह रहा हूँ वो वज़ीर आज़म खुद ठीक है, पर को उसकी आवाम जो उसके नज़दीक वाले हैं ना, यकीन करो किसी काम के आदमी नहीं है। वज़ीर आज़म एक नंबर आदमी है, वो काम कर सकता है। चले जी, वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि वो एक नंबर। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, आप क्या कहेंगे? वज़ीर आज़म से राज़ी हैं? कौन मसला हल करेगा? वज़ीर आज़म ही सुन ले। मसला हमारा वज़ीर आला अभी नोटिस ले, 2 घंटे के बाद DFC फूड हमको गंदम रिलीज़ करने का पाबंद होगा, और जो गरीब आदमी का रिलीफ है वो अमीर आदमी खाया जा रहा, पेट भरी जा रहा। 2 किलो 4 किलो 5 किलो आटा लेने वाला गरीब वो किधर जाए? मिल वाले को 100% कणक मिलती है, 33% वो आटा रिलीज़ करते हैं, बकाया 65% आटा मैदा जो है वो 8000 रुपये का 2 मन है, 4000 रुपये का मन है। इसी तरह हर चीज़ उन्हों की महंगी बिकती है, उन्होंने से पैसे बटोरते हैं। अच्छा, अगर आपको मुतालबा नहीं मंजूर होता तो फिर किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं? हम यही एहतजाज करेंगे और भूख हड़ताल करेंगे, इन्हों के ख़िलाफ़ ऐसे ही बोलेंगे और करते रहेंगे। इंशाल्लाह हमारा ये कोटा बहाल करेंगे तो हम ये जाएंगे इधर से, वरना हम नहीं जाएंगे। ये ज़्यादती कर रहे हैं हम लोगों के साथ। ये फूड कंट्रोलर साहब को चाहिए कि हमारा कोटा बहाल कर दे। मेहरबानी होगी उन लोगों की, लेकिन ये तंग ना करे। ये प्लीज़ इन्हों की बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी कि हमारा ये कोटा बहाल कर दे। कोटा बहाल किया जाए। यहाँ और कुछ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, किस इलाके से हैं? मैं फैसलाबाद से, किस जगह से? मक्कू आना से। मक्कू आना से। वहाँ भी आटा कितने रुपए किलो बिक रहा है?
अब तो 70 रुपये किलो बिक रहा और है। गंदम कितने रुपए? गंदम 2200, 2300, 2400, जहाँ किसी को बकुआना में? बकुआना में। वहाँ तो देहात है, सारा किसानों का इलाका है। देहात किधर है, शहर है, बकुआना में शहर बन गया है ना, बकुआना इधर गंदम लेकिन का। साथ चले हमको होता है कि नज़दीक से को मिल तो जाता है, वो भी सिटी से बाहर का इलाका, वहाँ से भी महंगी है। वहाँ से महंगी है, बाहर तो ज़्यादा महंगी है, बस ज़्यादा महंगी है। बाहर तो बहुत ज़्यादा महंगी है, बाहर तो कणक मिल ही नहीं रही। 2400 रुपये है। कणक मिल ही नहीं आज मंडी का रेट 2400 रुपये है। हमारे साथ चले जाएं, हम आपको खरीद करा के दिखाते हैं। अच्छा, आप क्या बताएंगे, क्या कहेंगे, कैसे मसाइल हल हो सकते हैं, क्या इसकी वजूहात है? पहले तो सेक्रेटरी फूड के नाम एक शेर पेश करूंगा। कई बोल गए उमर दी शाख होते इत्थे आलना किसी ने पाया है, कई जुल्म ते हुक्म कमा चले इत्थे साथ किसी ने लताया है। सेक्रेटरी फूड वो आदमी है जिसने इस पंजाब को मुसीबत में डाला हुआ है। जब से ये गवर्नमेंट आई है वो आए दिन कोई ना कोई ऐसा फैसला करता है कि जिससे फूड का शदीद बहरान पैदा हो जाए। और नोटिफिकेशन एक हुई जिसमें मिल और चक्की ओनर की सेम पॉलिसी थी। एक पॉलिसी पे दो कानून, ये समझ से बाला तर है। और एग्रीकल्चर मुल्क है, इसमें गंदम का बहरान ये भी समझ से ये बाला बहुत बड़ी समझ से बालातर बात है और शर्मनाक बात है कि एक एग्रीकल्चर मुल्क है, उसके अंदर गंदम की कमी का हमें सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, किस इलाके से हैं आप? सर जी भाई वाला फैसलाबाद तो जी। अच्छा। आटा चक्की लगा रखी है। अच्छा, उसके नीचे उसके पीछे भी है, कितनी बॉडियाँ लगाई हैं? एक आटा चक्की लगी एक ही है आटा जी, एक आटा चक्की क्या लगी मसाइल क्या है। है इस वक्त? ਮਸਾਇਲ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ 6 ਬੈਗ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਆਟਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣਾ 48 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਯਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟਾ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇਹਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਲਿਆਂਦੇ। ਉਹ ਹਰ ਆਰਡਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਰਡਰ ਮੰਨੇ ਇਨਕਾਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਆਟਾ ਵੇਚੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ जब नहीं आप बाहर आਉਂਦੀ। से आटा महंगी गंदम खरीद लेते हैं तो फिर कितने रुपए बेचनी पड़ी? ਜੇ 2400 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਕਣਕ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਆਟਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ 70 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਵੀ ਤੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ तब्दीली सरकार में इतनी मुश्किलें क्यों आ रही हैं वैसे? ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਤਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈਗੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਕ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੋਟਾ नहीं ਹੈਗਾ ਜੀ। वो कह रहे हैं जी जिस हद तक एहतजाज करना चाहते हैं आप कर लें, हम किसी तरह आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। राशिद आपको दिखा सकते हैं पीछे इन्होंने बैनर्स और प्ले कार्ड जो हाथों में उठा रखे हैं। ज़िला पंजाब से अपील है, इसके अलावा इनका 30 साल से जारी होने वाला गंदम चक्की कोटा बहाल किया जाए। वज़ीर आज़म से अपील की जा रही है कि इमरान खान से इन कुछ लोगों ने कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ उम्मीद की अब जो किरण है वो सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान से है, क्योंकि वो एक नंबर बंदे हैं। तो खान साहब, आपको अब एक नंबर कहने वाले लोग इस सड़क पे मौजूद हैं, धूप में खड़े हैं, इनकी बात सुने, इनकी दाद रसी करें, क्योंकि वो गरीब तबका है जिसके लिए आप कहते थे गुर्बत ख़त्म करनी है। खुदारा इन्हें ना ख़त्म करें, गुर्बत ख़त्म करें। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। सरापा एहतजाज बने हुए हैं, एहतजाज का दायरा कार बढ़ा रहे हैं। ज़िला कौंसिल चौक में वस्त में मौजूद हैं। ट्रैफिक के लिए बंद किया हुआ है इस वक्त चौक को। एक तरफ से ट्रैफिक रवां दवां, जबकि दूसरी तरफ से बंद किया कि हमारा हक जो है वो हमें दिया जाए, नहीं तो एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। रमज़ान मिर्ज़ा साहब अब हमारे पास पहुँच चुके हैं, तो इनसे बात का आगाज़ करते हैं। रमज़ान साहब, थोड़ी अपडेट कर दें कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। ये कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर और सेक्रेटरी फूड जो है उन्होंने हमारा तमाम बेड़ागर किया। हमने पहले भी प्रोग्राम किया, आपने आवाज़ उठाई तो उनका कोटा मिल गया था। आजकल हुकूमत आसान तरीका क्यों अपनाना नहीं चाहती, मुश्किल रस्तों में जाती है, वो जो देते हैं फैक्ट्री वालों को, ये गरीबों को उनका हक क्यों नहीं दिया जाता? अच्छा बिलाल, इसमें सबसे पहले हमें तो पस मंज़र में जाना पड़ेगा कि आखिर मामला क्या है। इस बार जो गंदम की कमी है या कोई और मुहरकात रहे, सबसे अहम बात यह है कि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट है जो अपना 50% हदफ भी जो है बामुश्किल उन्होंने पूरा किया। और मजमूई तौर पर कुल 14 लाख से ज़ायद बोरियां जो हैं वो महकमा खुराक फैसलाबाद ने ख़रीदनी होती हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि कोई लगभग 7 लाख बोरियां जो हैं वो ख़रीदी गई और उनमें से बेशतर कोटा जो है वो इस वक्त जारी किया जा चुका है। अच्छा, अब जो कोटा पीछे मुख्तसर रह गया है, अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि इनको कोटा दे, जिसका मतलब ये है कि फैसलाबाद में एक बार फिर मुमकिना तौर पर जो गंदम है और गंदम से बनने वाला आटा जो है उसका एक बहरान पैदा हो सकता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि महकमे के पास चंद लाख बोरियां बाकी हैं और दीगर डिस्ट्रिक्ट से गंदम
मंगवा कर जो है वो दीगर जो बड़ी मिल्स हैं उनको दी जा रही हैं, जिससे फैसलाबाद में एक बहरानी कैफियत जो है वो आने वाले दिनों में जो है वो नज़र आना शुरू हो गई है। अच्छा, अब इस वक्त जो है चूँकि इनका मामला ये है कि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट एक वाहिद डिस्ट्रिक्ट था जिसमें महकमा खुराक जो था वो गंदम जो है वो चक्की मालिकान को भी फराहम कर रहे थे। हुआ ये कि 6 माह पहले या जब पिछला सीज़न था उसमें इस तरह के मामला पेश आए कि कुछ ऐसी गैर रजिस्टर्ड चक्कियाँ जो थी उनको भी कोटा दिया जा रहा था और कई जगहों पर यह भी नज़र आ रहा था कि नाम तो इनके फिल कर लिए जाते थे, फार्म इनके चालान ले लिए जाते थे, लेकिन इनको गंदम ही नहीं पहुँच रही थी, जिस पर महकमा खुराक ने इसका मुकम्मल ऑडिट किया और चंद जो स्क्रूटनिंग करने के बाद जो थी स्क्रीनिंग की और चंद चक्कियाँ सामने आईं जिनको 500 किलोग्राम की बजाय 300 किलोग्राम जो था वो गंदम फराहम की गई। अब जो ऑफ द रिकॉर्ड जो फैक्ट्रियां हैं उनकी जानिब से प्रेशर और इसके साथ साथ दीगर मुहरकात के बायस इनको एक बार फिर जो है वो कोटा मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया। एक शिकायत है जो कि हमें दुकानदारों से भी मिली है, जो कि मतलब ऑन रिकॉर्ड नहीं वो देते। एक दुकानदार के पास 2000 थैला जाता है कागज़ के अंदर, लेकिन वो एक भी थैला नहीं जाता, यानी कि वो मिलों वालों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमें आटा नहीं मिलता, लेकिन हमसे रिकवरी लेनी क्यों, हमने उनसे आटा लेना होता है। ये क्या है, इससे तो बहरान मजीद तवालत इख्तियार कर रहा है और ये तो नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट इस पर नाकाम हो रही है। जो हमें समझ आ रही है वो इनको क्यों नहीं समझ आ रही? अच्छा, ये एक बड़ी दिलचस्प मैं बात आपको बताता हूँ कि अगर महकमा खुराक की जानिब से 100 बोरी गंदम जो है वो मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों को दी जाती है, उसमें से 60% गंदम जो है वो आटे की शक्ल में हुकूमत ने वापस लेनी होती है। अच्छा, अब उस 60% में से 60 बोरियां जो बनी, अब उनकी जो फार्म फिल किए जाते हैं वो तो कह दिया जाता है कि भाई हमने 60 बोरियां जो हैं फला दुकानदारों को दे दी। होता ऑफ द रिकॉर्ड ये है कि वो 60 की बजाय 30 बोरियां वहाँ पर देते हैं, 30 बोरियां जो हैं वो खुद बेचते हैं। अब इसका मतलब है आवाम के लिए सस्ते आटे के लिए सिर्फ 30 बोरियां रह गई। अब दुकानदार क्या करता है, उनमें से भी जो 15 बोरियां हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड महंगी बेच लेता है या मुख्तलिफ जगहों पर उसको खोल कर बेचता है, और जो 15 बोरियां बच जाती हैं वो सरकारी निर्ख पर बेचता है, जिसका मतलब ये है कि 100 बोरी में से सिर्फ 15 बोरियां आवाम तक सस्ते निर्खों पर पहुंची, जिसका मतलब ये है कि हुकूमत पॉलिसी मेकिंग में और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो मुकम्मल नाकाम नज़र आ रही है। और अब जो चक्कियों वालों का मामला है ये है कि आपके पास अगर 800 रुपये नहीं, आज के लिए सिर्फ 100 रुपये हैं, तो बड़ी सादा सी बात है, आप दुकान चक्की मालिक के पास जाएंगे और वहाँ से 2 किलो 3 किलो आटा खरीद लेंगे। अब जब तक आपके पास 800 रुपया नहीं है, अब तब तक सरकार का भी सख्ता आटा नहीं खरीद सकते। यही इनका कहना है कि अगर इनको आटा गंदम नहीं दी जाएगी तो एक बार फिर एक अजीब सा बहरान जो है वो पैदा होगा। तो अब नज़र जिससे महसूस ये हो रहा है कि जो आम बंदा जो 1-1.5 किलो रोज़ाना आटा खरीद कर जा रहा था, उसके लिए एक नई परेशानी जो है वो जन्म लेगी। कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं, वर्बल ऑर्डर पे कोटा कैंसिल, ये एक अजीब मंतक है इस गवर्नमेंट की और ऑफिसर्स की कि कोई रिटर्न ही दे देना कि इनका कोटा कैंसिल नहीं, सिर्फ वर्बल, यानी कि ऊपर फिर दिखा देंगे कि इन्हें कोटा मिल रहा है, या 1 साल बाद जब कागज़ बनेंगे ऑर्डर बनेंगे उसमें आटा चले गया होगा। अच्छा बिलाल, ये एक और दिलचस्प पहलू है। हुआ ये था कि लास्ट टाइम रमज़ान के दौरान जब सेक्रेटरी खुराक फैसलाबाद में आए तो उन्होंने पूछा किन किन यूनिट्स को आप जो है वो गंदम फराहम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भाई हम फैक्ट्रियों को दे रहे हैं, इसके साथ साथ जो चक्कियाँ हैं उनको दे रहे हैं। उनके ऊपर उनके कान खड़े हुए, उन्होंने कहा चक्कियों को किस तरह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई कोर्ट ऑर्डर इसके ऊपर मौजूद है और चक्कियों को गंदम फराहम की जा रही है कोर्ट डिसीजन के ऊपर। उन्होंने यहाँ से जो ही लाहौर पहुँचे, लाहौर जाके उनका वर्बल ऑर्डर था कि इनको कोटा बंद कर दिया जाए। अब यहाँ पर बैठे जो डिप्टी डायरेक्टर और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर जो हैं वो इस पोजीशन में नहीं होते कि वो सेक्रेटरी का ऑर्डर जो है वो डिसोबे करें। इस बार भी ऐसा हुआ है कि जो वर्बल ऑर्डर मौजूद है, वर्बल ऑर्डर है कि भाई आप इनका कोटा जो है रोक दें, इनडायरेक्ट तौहीन अदालत की गई है। अब इनकी जानिब से जो है वो सारे मामला कोर्ट में ले जाए गए हैं, कोर्ट ने हियरिंग रखी है आंदा दिनों में। अब उसके ऊपर जो है वो डिसीजन होगा कि कोर्ट फैसला जो है वो इनके हक में करती है या जो है वो फूड डिपार्टमेंट उनके हक में होगा। मुझे लगता है जैसे फैसलों के ऊपर हुआ ऐसा कोई ड्रामा यहाँ भी होने वाला है कि अच्छी साजिश होगी इस अदारे की कि जब कोर्ट ऑर्डर दे रही है कि उसके ऊपर तौहीन अदालत में यही मसला है। कोर्ट ऑर्डर देने के बाद ये भी नहीं होता कि उसके ऊपर
इम्प्लीमेंटेशन हो भी रही है या नहीं हो रही। इसके बाद खामोशी इख्तियार हो जाती है और कोई भी ऐसा इदारा और महकमा मौजूद नहीं जो इसको भी चेक करे कि इम्प्लीमेंटेशन की सूरत हाल क्या है। लेकिन अब हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि जो कोर्ट हियरिंग है वो उसका ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है, क्योंकि इस वक्त इनका कहना है कि कोर्ट ऑर्डर मौजूद है कि उनको दिया जाए, जबकि महकमा इस हवाले से कहता है कि कोर्ट ने कहा है हियरिंग होगी जिसके बाद अल्टीमेट डिसीजन होगा। लेकिन अभी हमें चंद दिन मजीद इंतजार करना पड़ेगा। चंद दिन मजीद इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कोर्ट ऑर्डर जो पुराना है वो इनके पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बाबा चक्के के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या आटे का इस वक्त बहरान का मसला क्या है? आटे के बहरान का मसला है कि गवर्नमेंट जो गंदम है जो हमें रिलीज़ करती थी ना वो अब नहीं कर रही। हमें सस्ते दामों गंदम मिलती, सस्ते दामों आटा बेचते थे। कितने रुपए किलो बेच रहे हैं अब 70 रुपये किलो। 70 रुपए किलो। कुछ 75 से 80 रुपए किलो भी इलाकों में बिक रहा है। वो बिक रहा है, वो गंदम जिस इलाके में ज़्यादा बहरान है उस इलाके में ज़्यादा महंगी गंदम तो आने वाले महीने कितने खतरनाक हो सकते हैं? अब तो गर्मी, अब तो इतना आटे की रीसेल भी नहीं है। जब सर्दी आएगी ऑटोमेटिकली आटे की रीसेल आने ज़्यादा। वाली महीना पीछे है, 1 महीना 1.5 महीने बाद, और जो अब जो बहरान है ना वो शदीद इख्तियार कर जाएगा आने वाले महीनों में। सर्दी ज़्यादा होगी, भूख की शिद्दत इंसान को ऑटोमेटिकली सर्दी में ज़्यादा बन जाती है। ज़्यादा बन जाती है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप रोटी तो खरीदते होंगे, रोटी कितने रुपए किलो, कितने रुपए मिल रही है एक रोटी? आटा अभी जो है 80 रुपए के करीब चला गया है। जो गंदम का कोटा गंदम का गवर्नमेंट ने बंद किया है, ये इसका डायरेक्ट रिलीफ गरीब आदमी को मिल रहा था। फैसलाबाद सिटी में जो 2 किलो 3 किलो लेने वाला आटा बंदा वो 20 किलो का थैला मिलकर नहीं ले सकता। जब ये कोटा हमें देते 100 रुपया तो वो किलो 2 किलो ले लेगा, जिसके पास 800 होगा वही अब थैला खरीदेगा। हमारे पास वीडियो ऐसी मौजूद है कि गाहक आते हैं 100 रुपया लेके कि हमें 2 किलो आटा दे दें, लेकिन अगर वो आटा ही 80 रुपये पे चलेगा उसको 2 किलो कहाँ से मिलेगा? जो डेली बेसिस के लोग हैं वो उनको डायरेक्ट मुतासर हुए हैं। हमारा वज़ीर आला साहब से मुतालबा है फिलफौर हमें कोटा दें और हम 100% आटा मार्केट में डिलीवर करते हैं। हालांकि जो बाकी कोटा इशू हो रहा है वो डिलीवर नहीं हो रहा। मार्केट में 15 किलो का थैला इशू हो गया है और उसके अलावा आटा अफगानिस्तान से मगल। हम गरीब लोग जो चक्की मालकान है ये पुरजोर मुतालबा करते हैं 21 सितंबर को अगर हमारा कोटा बहाल ना हुआ हम भूख हड़ताल पे चले जाएंगे और हम अपनी चक्कियाँ बंद कर देंगे। जिससे तो वैसे पहले भी बंद ही बंद जैसी हैं, महंगा आटा लेके महंगा बेचेंगे, आवाम खरीदे नहीं तो बंद वाली सूरत हाल तो पहले है। बंद वाली सूरत हाल, लेकिन अगर गंदम हम 24 रुपये मांग लेंगे ज़्यादा बुरहान जो मजीद इसमें जो हालात ख़राब हो जाएंगे। बिल्कुल जी, जो 75 या 80 रुपये किलो का आटा मिल रहा है वो भी मिलना नायाब हो जाएगा और नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम किस सलाम। इलाके से हैं? हम डी-टैप फैसलाबाद से अच्छा, बात क्या करता हूँ। हालात वाक़ थे इस वक्त? हम वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से अपील करते हैं कि जो सेक्रेटरी फूड है उसने आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश कर रखी है। उन्होंने गंदम जब फैसलाबाद में कोटा बहाल था तो आटे का रेट 48 रुपये था, अब 70 रुपये तक चल गया और गरीब आदमी से जुल्म हो रहा है। हर गरीब आदमी चक्की की आटे में पीस रहा है कि यह क्या हो गया। सब हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। आप मेहरबानी करें वज़ीर आज़म और वज़ीर आला साहब को चक्की का कोटा बहाल कर दें, मेहरबानी होगी। मेहरबानी जी, आपकी मेहरबानी भी कर रहे हैं, आपसे इल्तमास भी कर रहे हैं कि चक्की आप थोड़ा आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। किस इलाके से हैं? मैं जनाब रोड फैक्ट्री एरिया से। अच्छा, फैक्ट्री एरिया से। वहाँ हालात वाक़ियत क्या? वहाँ 70 है, 75 है, 80 है? वहाँ पे 70 रेट सेल हो रहा है आटा और वहाँ पे गरीब आवाम रह रही है। मजदूर तबका है वो रोज़ाना अपना ताज़ी दिहाड़ी करके अपना आटा लेता है। कहीं भी और रेट क्यों नहीं? हर जगह का अपनी मनमानी कीमतें चल रही है, इसकी वजह क्या है? जो जहाँ दिल करता है उतनी कीमत पे बेच रहा है आटा। ये गंदम का बुरहान है। गंदम हमें जिस रेट पे मिलती है अब 2400 रुपये मन गंदम मिल रही है। आप देखें कि 2400 मन गंदम मिल रही है, वो किस रेट पे हम सेल करेंगे? तो पहले हमें कोटा लॉ किया गया था, उस वक्त हम 48 रुपये सेल कर रहे थे, आवाम बड़ी खुश होकर लेके जाती थी। अब आवाम भी परेशान है, हम भी परेशान है, काम बिल्कुल बंद हुआ हुआ है, गंदम मिल नहीं रही मार्केट से, जो सी मिल रही है वो भी बहुत कम मिल रही है। लागत जो भी मिल रही है वो भी बड़ी कम मिल रही है। यहाँ एहतजाजी मुजाहिरीन जो है इस वक्त ज़िला कौंसिल चौक चारों तरफ से ट्रैफिक बुरी तरह से बंद है, नारेबाजी की जा रही है और बाकायदा तौर पर नारे लगाए जा रहे हैं हुकूमत और डायरेक्टर फूड कंट्रोलर के ख़िलाफ़ के इस वक्त उसे ओहदे से हटाया जाए, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर मौजूद हैं, फिर कमिश्नर के ऑर्डर मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद किसको कैसे आटा दिया जाए। जो रमज़ान मिर्ज़ा साहब ने एक चीज़ बताई वो बड़ी अहम है कि आटा की कलेक्शन जो गंदम कलेक्ट करनी थी वो कलेक्ट नहीं हो सकी। 50% से कम टारगेट अचीव किया गया, जिसका अब कसूर जो है वो इन गरीब लोगों को भी निकाला जा रहा है कि गरीब आवाम के लिए सस्ता आटा भी मुयस्सर नहीं है, जो कि एक लम्हा फ़िक्रिया बन चुका है। कौन आखिरकार इन लोगों को इंसाफ दिलवाएगा? यहाँ कुछ और चक्की वाले भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। किस एरिया से? गुलाम अहमदाबाद। अच्छा, क्या वहाँ हालात क्या हैं? 70, 75, 80
तकरीबन 65 से लेकर 75 साल तक फरोख्त हो जिसका रहा मर्जी है। हाँ जी, हाँ जी। गंदम कितने रुपए किलो मिल रही है ओपन? ओपन है तकरीबन 2300 से लेकर 2400 रुपये फी मान। तो सरकार की गंदम जब मिलती थी तब कितना था? जब है तकरीबन 1400 1450 रुपये रेट था, लेकिन हम 48 रुपये जो कमिश्नर साहब ने हमें हिदायत की थी उसके मुताबिक हम फरोख्त करते हैं। अच्छा, आप रोटी भी खरीदते होंगे, रोटी कितने कितने की मिल रही है? रोटी तकरीबन पहले 7 रुपये की थी, अब 10 रुपये 15 रुपये कितना अपनी मर्जी के रेट से थे। अपनी मर्जी से बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, किस एरिया से हैं? गुलाम अहमदाबाद से। अच्छा, आप कितने की रोटी मिल रही है? रोटी 8 रुपए की 50 से। 8 रुपए की? हाँ जी। और आटा कितने का बेच रहे हैं? आटा 70 रुपए किलो, 65 रुपए किलो। तो ये क्यों महंगा बेच रहे ये हैं? महंगा कनक साहब महंगी है, 2300 रुपये मन कनक का। तो वो गवर्नमेंट कहेगी सस्ती बेचें, हाँ फिर 48 रुपए किलो बेचेंगे। अगर नहीं आपका कोटा बहाल किया गया फिर इसी भाव बिकू आटा, कनक महंगी हो जानी है। महंगी मिलेगी? महंगी अच्छा, मिलेगी। आगे आने वाले महीनों में कोई बहरान ज्यादा हो सकता है? आएगा आएगा कैसे? कनक कम मिलेगी, कम हाँ, मिलेगी। हाँ जी। बिल्कुल जी, आगे आने वाले दिनों में मजीद गंदम का बहरान जो पैदा होगा, आटे का बहरान पैदा होगा, कीमतें बढ़ जाएंगी। इसलिए एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है कि 21 सितंबर तक इनका हकूक, इनके मुतालबात मंजूर कर लीजिए, नहीं तो भूख हड़ताली कैंप लगाया जाएगा और एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर। नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अली इमरान शाही हमारे साथ मौजूद हैं। बात का इनसे आगाज़ करते हैं क्योंकि चक्की ऑनर एसोसिएशन जो इनका एहतजाज ज़िला कौंसल चौक में रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाजी मुजाहरा जो उनकी तरफ से किया गया, इनके खिलाफ नाराबाजी भी की गई, तो इनसे इनका मौक़िफ़ तलब करते हैं क्योंकि हमारा काम है जब उनका मौक़िफ़ है तो फिर जिसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है उसका मौका भी लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। चक्की ऑनर्स क्यों नाराज़ हैं आपसे इतना? आप क्यों उनके कोटा बंद कर देते हैं? वो कह रहे जी अली इमरान शाही साहब बड़ी ज़्यादतियाँ करते हैं हमारे साथ। नहीं, मैं बिल्कुल ज़्यादती नहीं करता। गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, हम पॉलिसी के मुताबिक गंदम देते हैं। अब हम फ्लोर मिल को जो गंदम देते हैं उसकी बाकायदा ऑनलाइन सिस्टम है, उसके अंदर एंट्री होती है। उसके बाद आगे रजिस्टर्ड जो करियाना वाले हैं वहाँ पे आटा जाता है, वो सारा उनके पास बायोडाटा हमारे पास मौजूद है। वो डेली जिस बंदे को जितना आटा देते हैं वो PITB भी अपलोड करते हैं और आगे से जिस बंदे ने आटा रिसीव करा उसको SMS जाता है, वो कन्फर्म करता है और उसके बाद हम उनकी रीडिंग भी लेते हैं मीटर की, उससे पता चलता है कि कितनी इन्होंने गंदम ग्राइंड की है। हमारा भी फूड इंस्पेक्टर भी मिल के ऊपर होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के 2-3 बंदे होते हैं, वो काउंटर वेरीफाई सारी चीज़ों को करते हैं। चक्कीज़ का इशू था कि ये वेरीफाई नहीं हो सकती थी, ऑनलाइन सिस्टम के अंदर है ही नहीं। अब वहाँ मिलें रजिस्टर्ड हैं तो चक्कियों के लिए कैसे ट्रैकिंग सिस्टम कोई इन प्लेस नहीं है अभी तक। तो जो मौजूदा पॉलिसी थी उसमें यह था कि ऑनलाइन हर चीज़ की वेरिफिकेशन हो। जो भी गंदम हम मिल को देते हैं वो तो ऑनलाइन शो हो रही है, सारे डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड के अंदर आती है ऑनलाइन। लेकिन चक्कियों का ये इशू था कि वहाँ पे शो नहीं हो रहा था। अभी 15,000 बोरी हमने दी है पिछले महीने में, तो वो उसके ऊपर अपलोड नहीं हो रही थी किसी भी जगह पे। तो उस हवाले से एक पॉलिसी बन रही है। PITB, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, इस सारे मामले को हैंडल करता है। तो हमने रिक्वेस्ट की थी सेक्रेटरी साहब से, डायरेक्टर साहब से कि इस मामले में जो है ना इन चीज़ों को एंटर किया जाए ताकि चक्कियों का एक प्रॉपर सिस्टम और मॉनिटरिंग। उसके अलावा फ्लोर मिल का जो आटा है उसका रेट फिक्स है, पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है, चक्की के आटे का नहीं है। तो उसके अंदर इशू था कि रेट पूरे पंजाब के अंदर एक हो। फिर फैसलाबाद में चक्कियों को हम गंदम दे रहे थे, बाकी किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं दी जा रही थी। तो बाकी जगह से डिमांड आई, तो अब जो नई पॉलिसी बन रही होगी, कंप्रीहेंसिव पॉलिसी होगी, कितनी गंदम दी जाएगी, उसके ऊपर चक्की के ऊपर कितने यूनिट कंज्यूम होंगे एक बैग को ग्राइंड करने के लिए, और ये कितने परसेंट एक बैग में से। फ्लोर मिल जो वो तो 65% आटा देती हैं, तो चक्की कितना देगी, कितनी उसके अंदर क्लीनिंग होकर निकलेगी और उसका रेट क्या होगा। फिर इनका जो ये जो आटा सप्लाई करते हैं मार्केट के अंदर या लोग लेके जाते हैं, वो कैसे कन्फर्म होगा कि वाकई लोगों को तक आटा जा रहा है। तो उसके अलावा इन्होंने रेट भी थी की हुई है कोर्ट के अंदर, तो हाई कोर्ट के अंदर 25 को शायद इसमें हेयरिंग है, तो वहाँ पे इससे पहले कोर्ट का एक ऑर्डर मौजूद है इन्हें कोटा देने के हवाले से। तो फिर आगे कितना वक्त लग जाएगा हमें IT सिस्टम को मुतारफ़ करवाने, क्योंकि दुनिया तो IT की जिद्दत में बहुत आगे चल गए। हम अभी तक इन्हें IT में और ऑनलाइन नहीं कर सके, आपके ऊपर नहीं, लेकिन डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सवाल खड़ा हो जाएगा कि हम इन्हें ऑनलाइन क्यों नहीं कर सके, इतना लेट क्यों कर दिया कि एक गरीबों का। क्योंकि डेफिनेटली मेरे पास अगर 1000 रुपया है तो ही मैं 20 किलो का थैला ले सकता हूँ। अगर मेरे पास 100 रुपया है तो मैं कैसे 1000 का थैला लूँगा? फिर तो मुझे किलो 2 किलो यही दे सकते हैं। हाँ जी, इसमें यह है कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, वो उसके अंदर 25 को उन्होंने हेयरिंग रखी हुई है। इससे पहले एक कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है? नहीं, वो ड्रॉप हो गया था केस, जो उन्होंने 16 जनवरी को किया हुआ था, लास्ट में हेयरिंग पे गया था, तो जज साहब ने उसे ड्रॉप कर दिया, वो पॉलिसी खत्म हुई। ये नई पॉलिसी है। अब इसमें हम एक बैग इवन कि सिंगल किलोग्राम के रिस्पॉन्सिबल है फूड डिपार्टमेंट। अगर एक सिंगल किलोग्राम भी कहीं पे मिस अप्रोप्रिएट उड़ता, आगे पीछे होता, वेरीफाई नहीं होता, तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ, मैं पैसे भरूँगा। अब एक सिस्टम हम ऐसा बना रहे हैं कि ये भी कंप्लेन थी कि ये आटा महंगा बेचते हैं। फिर
अब इसका सिस्टम हम बना रहे हैं ऐसा कि चक्की वाले आटा जो रेट हम फिक्स कर दें उसी के ऊपर ही आटा सेल हो, उससे ज़्यादा के ऊपर सेल ना हो। और बाकी ये जो आईटी का सिस्टम है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म से, क्योंकि पूरे पंजाब की तकरीबन 1000 के करीब फ्लोर मिल्स हैं, वो डेली उसके अंदर अपडेट करती हैं अपना आटा डेली के बेसिस के ऊपर, उसके ऊपर बड़ा लोड होता है, उसके अंदर इनकी स्लॉट बनाना, उसको एंटर करना, उसके ऊपर कुछ टाइम लगता है। 10-15 दिन अभी हुए इन्हें कोटा बंद हुए, इंशाल्लाह उम्मीद है कि जैसे ये सिस्टम ऑनलाइन, अभी पॉलिसी भी अप्रूवल है, ये इंटरम वीट रिलीज़ पॉलिसी थी जो कि 8 सितंबर को एक्सपायर हुई है। नई वीट रिलीज़ पॉलिसी आती है जैसे ही, उसके अंदर इंशाल्लाह जैसे भी इनका कोटा फिक्स होगा इनको कमेंट। अप्रॉक्सिमेटली कितने दिन लग जाएंगे, कितनी देर लग जाएगी ऑनलाइन होते? पॉसिबिलिटी है 1 वीक में हो जाएगा ये। 1 वीक में हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बता दें, आपने कहा जी कंप्यूटराइज सिस्टम है मिलों का सारा, वैसे मैंने अपनी आंखों से, इन गुनाहगार आंखों से देखा है कि एक दुकानदार के पास 200 थैला गया है कागज़ों के अंदर, लेकिन उसे मिला एक भी नहीं है। तो वहाँ फिर क्या है जो यहाँ सबसे बड़ा आटे की किल्लत और मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है वहाँ, क्योंकि ये मैं आपको कह रहा हूँ, मैं खुद गारंटी से, दुकानदार मौजूद हैं, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड सारी चीज़ें दिखाई हैं और बाकायदा दिखाई कि ये अब आया है, हमने खुद खड़े होकर CCTV किया, वहाँ खुद मोनीटर किया, चुप करके बैठ गए। अच्छा ऐसा है कि जो बंदा फॉर एग्जांपल मिल वाला एक बंदे को देता है ना 200 बैग, उसका SMS जाता है उसे, अगर वो SMS को रिजेक्ट कर दे तो हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम है, उसके अंदर आ जाता है उस बंदे का कि जी मुझे आटा नहीं मिला। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो ठीक, अदरवाइज़ उसके ऊपर ना भी रिस्पॉन्ड करे तो हमारे पास उसका आ जाता है, हम उसको बिल्कुल वेरीफाई करते हैं जाके। लेकिन ये दुकानदार कहता है कि मैं भी अंदर इन्वॉल्व हूँ ना, मैं भी डंडी मारता हूँ थोड़ी सी, तो मैं इसलिए मिल वाले के साथ मिला हूँ, मैं इग्नोर नहीं करता, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। देखें अगर उसमें से कोई एक बंदा भी कंप्लेन करे ना तो हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। हमने अपने बंदे भी छोड़े हुए जो जाके, जैसे गाड़ी जाती है ना तो उसके पीछे बंदे जाते हैं जो उतारते हैं जाके। मैंने आपको खुद बताया, मैं खुद मोनीटर करके जो हाँ जो बंदे जाके गाड़ी उतारती है ना आटा, उसके पीछे बंदे जाके उसको काउंटर वेरीफाई भी करते हैं। हाँ भी अभी हम जो है ना एक सेल रजिस्टर भी रखवाने लगे हैं शॉप के ऊपर, कि उसके ऊपर वो एंट्री करे कि उसने किस बंदे को आगे आटा दिया, ताकि अगर कोई कहाँ पे कहीं पे कोई मसला है इस तरह का तो वो भी हल हो जाए। अच्छा हमारे सबसे बड़ा इस वक्त मसाला मुझे जो दरपेश लगा, मैंने रमज़ान मिर्ज़ा साहब से इस हवाले से बात की कि हमारा टारगेट 50% से कम अचीव हुआ, जिसकी बिना पर अब चक्कियों वाला कोटा भी बंद हुआ है, तो ये भी एक बड़ी वजह है कि जिसकी बिना पर हम ज़्यादा कोटा नहीं लॉट कर सकते कि गंदम का स्टॉक्स कम है हमारे पास। नहीं ऐसा इशू नहीं है, हमारे पास स्टॉक्स टोबा टेक्सिंग और झंग में सरप्लस हैं। 1,70,000 मेट्रिक टन, 17 लाख बोरी वहाँ पे सरप्लस पड़ी है। फैसलाबाद की फ्लोर मिल्स वहाँ से गंदम लेने जा रही हैं, तो ऐसा गंदम की शार्टेज, अभी इंपोर्टेड के भी टेंडर खुल चुके हैं, अक्टूबर में हमारे पास इंपोर्टेड गंदम भी आ रही है, तो स्टॉक्स के इशू नहीं है। इसी पेस से अगर स्टॉक चलता रहे तो इंशाल्लाह 15 अप्रैल तक हमारे पास स्टॉक्स काफ़ी हैं, लेकिन एडिशनल सप्लीमेंट के लिए गवर्नमेंट बाहर से मंगवा रही है गंदम। और अच्छा आप शाही हैं और जट बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे मुल्क में ज़राई मुल्क के अंदर गंदम की किल्लत और हम बाहर से इंपोर्ट करें, ज़रा कह रहे थे गंदम तो बहुत ज़्यादा पड़ी, फिर बाहर से लाने की हमें क्यों ज़रूरत है? एग्रीकल्चर जो है ना ये एक ओपन इंडस्ट्री है, आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा फैक्टर है। इस दफ़ा जब हमने परचेज़ की तो एक दिन में हमारे पास 17,000 बोरी तक भी आई, लेकिन उसके बाद बारिशों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है कि जो 50 मन एवरेज थी वो 30 मन के ऊपर आ गई। बेसिकली 25 मिलियन मेट्रिक टन हमारी डिमांड है और इस वक्त 22 मिलियन पैदावार हुई है, 3 मिलियन मेट्रिक टन पैदावारी कम हुई है, एक नेचुरल फैक्टर की वजह से हुई है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब बम्पर क्रॉप आएगी तो 2-3 साल वो गैप पूरा हो जाएगा। तो अगली आने वाले गंदम के सीज़न से कबल ये जो सर्दी का महीना है तो रोटी तो मुझे लगता है 20 रुपये किलो हो जाएगी, आटा ये 100 के करीब जाता नज़र आ रहा है, तो बहरान को कैसे काबू पाएंगे, क्योंकि आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है? नहीं जी इंशाल्लाह हम इसको कूप कर लेंगे। एक तो हमारे पास स्टॉक से मौजूद है गवर्नमेंट इंपोर्ट के, उसके अलावा तकरीबन 17 लाख मेट्रिक टन के सौदे हो चुके हैं प्राइवेट लोगों के भी। फ्लोर मिल्स खुद भी इंपोर्ट कर रही हैं, तो जब मार्केट के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन होगा तो आटे की अवेलेबिलिटी इंश्योर हो जाएगी। इंशाल्लाह आटे का कोई इशू नहीं होगा। लेकिन आटा आएगा लेकिन महंगा आएगा? नहीं, गवर्नमेंट का आटा इसी रेट के ऊपर इंशाल्लाह रहेगा। जो प्राइवेट है जो बाहर से इंपोर्ट करके लाते हैं उसमें थोड़ी सी वेरिएशन, जैसे फाइन है, लोग अब बहुत ज़्यादा वाइट आटा पसंद करते हैं, तो वो वाइट जो है ना वो अवेलेबल होगा हर जगह के ऊपर, और गवर्नमेंट का जो है फिक्स रेट के ऊपर है वो भी इंशाल्लाह अवेलेबल होगा। बहुत शुक्रिया अली इमरान सईद साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही डिटेल के अंदर बड़ी ब्रीफली इनके साथ बातें हुई। तो चक्की ओनर्स को मैं कहूँ ये अब सख्ती नहीं करने वाले, वो कह रहे हैं जी 1 हफ्ते पुरुमीद, क्योंकि मैंने इनसे जो क्वेश्चन लिया था वो एक यकीन दहानी लेनी थी कि इनका कहना है कि ये कोशिश है कि सिस्टम ऑनलाइन हो जाए ताकि इनको इनका हक मिल सके, वो एक गरीब जो मोहल्लेदार गली का आम शख्स है उसको आटे की फराहमी यकीनी बनाई जा सके ताकि एक आम शख्स अपनी बुनियादी ज़रूरत पूरी कर सके। तो इस हवाले से इनके लिए भी हम फिर इनके पास हाजिर हो जाएंगे ताकि उन गरीबों के लिए जो कि ख़ास तौर पर फैसलाबाद की आवाम सस्ता आटा लेना चाहते हैं, उन्हें सस्ते आटे की फराहमी जो है वो यकीनी बनाई जा सके, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दिन में आटा भी सबने खाना है, रोटी भी सबने खानी है, तो हमारी बुनियादी ज़रूरत है और कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।